जो परेशानियां देता है और जो हमें दर्द देता है, वो चीज अक्सर हमें आगे चल करके या तो बिल्कुल डल कर देती है या बिल्कुल कामयाब और ऊंचे शिखर तक ले जाती है बारे में, जो कि आजकल हर कोई फील करता है, लेकिन उसे कैसे यूज करता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। मैं सुधा रानी। नंबर 1, बचपन का अनुभव। बचपन में हम सभी लोग छोटे होते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में मदर फादर जो हमको किसी भी बात के लिए बोलते हैं, सुनाते हैं, या किसी के लिए भी हमें गलत साबित करते हैं, या कहीं पर हम खेलते खेलते गिर जाते हैं, या हमें कहीं चोट लग जाती है, एक चोट का दर्द और एक माता पिता के डांटने वाला दर्द। हम उस चोट के दर्द को भी भूल जाते हैं और माँ बाप के दर्द को भी, बातों के। लेकिन उसी दर्द को हम आगे चलकर इतना सीरियस बना लेते हैं कि हम जो बचपन में हमने अनुभव किए थे कि हम उसको छोड़ भी सकते हैं और अपना भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बचपन में हम उन चीजों को लेट गो करते चले जाते हैं, उससे कि हमारा बचपन आगे तक खुशगवार गुजरता चला जाता है और हम उन चीजों से बाहर आ जाते हैं। अगर हम गिरते हैं तो एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, दर्द जरूर होगा, लेकिन उस दर्द को ध्यान में रख करके हम सावधानी से आगे चलते चले जाते हैं। बचपन जरूर होता है, लेकिन दर्द का एहसास को सभी उम्र में होता है। और माता पिता या कोई बड़ा हमको डांटता है तो हमें दुख तो होता है, दर्द तो लगता है, लेकिन हम उसको भी एक अच्छा सा ज्ञान समझ के, एक अच्छा सा मैसेज समझ करके अपने पास में रखते हैं। उस मैसेज को याद करते रहते हैं और सावधानी बरतते चले जाते हैं आगे के लिए। लेकिन ऐसा आगे चल के बड़ी उम्र में नहीं होता। अगर किसी ने हमसे कुछ कहा, दर्द दिया या परेशानी दी, तो हम उस दर्द को सीने में छुपा लेते हैं कि अब तो सब बेकार है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमसे ऐसे क्यों कहा, क्यों नहीं कहा। या तो हम बिल्कुल चुप हो जाएंगे या फिर हम ज्यादा गुस्से वाले या अग्रेसिव हो जाएंगे, उस शख्स से मतलब ही नहीं रखेंगे। एक ये भी बहुत बड़ा अनुभव है। नंबर 2, रिश्तों में धोखा। रिश्तों में जब हमें बहुत ज्यादा धोखा मिलता है, रिश्ता कोई भी हो सकता है, माँ बाप से, भाई से, बहनों से, या अगर हम शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा हैं, तो घर में बीवी से, बच्चों से, या ससुराल वालों से, किसी से भी हमें किसी भी तरह का अगर धोखा मिलता है, उसमें भी हमें बहुत दर्द होता है। लेकिन हम उस दर्द को इतना अपने अंदर संभाल के रखते हैं कि इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा। इन बातों को लेकर हम बहुत सोचते रहते हैं, दिल में भी और दिमाग में भी। उस चीज को अपने अंदर एक घर बना लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान हमें दर्द देता है, नीचा दिखाता है, तो उस दर्द को अपने तक रखो। अगर उसने कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो हम उस बात को एक दर्द का रूप लेकर के अपने अलग से नहीं बैठेंगे। हमें ये करके दिखाना है कि हम इस काम को कर सकते हैं, और उस पेन को, उस दर्द को महसूस करते हुए हम उस काम को कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। रिश्तों में जो धोखा मिलता है उसमें दर्द तो बहुत होता है, लेकिन हम उस दर्द को क्यों महसूस करें? जब तक महसूस करते रहेंगे, अब अपने आप को बर्बाद ही करते रहेंगे।
लेकिन उस दर्द से उभरने के लिए हमें आगे निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। अपने जो कोई भी काम है उन्हें करना चाहिए। जो जिस रिश्ते में हमें दर्द मिलता है तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये बिल्कुल बेकार इंसान है और इसको किसी से कोई मतलब नहीं होगा, हमें इसे जितना कहेंगे इतना सुनेगा, चुप हो जाएगा, ढीठ है, आगे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस दर्द को ही अपना हथियार बनाइए, उस धोखे को अपना हथियार बनाइए जो सामने वाले को ने आपको दिया है कि नहीं कर सकते। इसीलिए दर्द एक हमारे लिए दवा का भी काम करता है और एक दर्द हमें हमारे लिए जहर का भी काम करता है। तो हम जहर को ना करके उस दर्द के कामयाबी को यूज करें तो आगे तक, बहुत आगे तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 3, फेलियर और मेहनत। ये दो ऐसे पहलू हैं जिसमें दोनों जगह दर्द तो है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग वे में हम इस्तेमाल करेंगे तो दोनों से हमें जो मिलेगा कि जो फेलियर है, मेहनत की, बहुत मेहनत की, लेकिन किसी भी काम को लेके एक परीक्षा ही ऐसी नहीं होती जिसमें कि हमें दर्द मिलता है। लेकिन कामयाबी के लिए अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, अगर हम उस जगह पे बार बार फेल हो रहे हैं तो उस फेल को अपना दर्द ना बनाएं, उस फेल को मेहनत में बदलें। जितना आपको फेलियर का एहसास होगा उतना ही आप अधिक मेहनत करेंगे। उस फेलियर के फेस को हम मेहनत में अगर कन्वर्ट करते हैं, आगे तक ले जाते हैं, तो जो हमें दर्द फेल से मिला वही दर्द हम मेहनत से मिलेगा, लेकिन उससे हम आगे तक जाएंगे और अपनी लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को बहुत अच्छा सिक्योर कर सकते हैं। ये सभी चीजें मिल करके हमको आगे तक, बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं।